मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे वीडियो में। और आज हम लोग हाइड्रोजन का रिमेन पार्ट कर रहे हैं। पिछली वीडियो के अंदर हम लोगों ने जो है वो देखा था कि हाइड्रोजन के 2 एलोट्रोप्स होते हैं। एक होते हैं हमारे ऑर्थो हाइड्रोजन और एक होते हैं पैरा हाइड्रोजन। ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन। तो ऑर्थो हाइड्रोजन की बात करें, कैसे पहचानेंगे हम लोग? हम ये कहते हैं कि हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। और जिस टाइप से इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करता है, उसी टाइप से प्रोटॉन भी अपने ओन एक्सिस के ऊपर क्या करता है? रिवॉल्व करता है। अपने खुद के एक्सिस के ऊपर, अक्ष के ऊपर के सापेक्ष जो है ये स्पिन करता है, चक्रण करने का गुण रखता है। तो हम ये कहते हैं कि जब जो दोनों प्रोटॉन है, मतलब डाई हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, तो डाई हाइड्रोजन में जो दोनों हाइड्रोजन हैं उनके प्रोटॉन अगर एक ही डायरेक्शन में रिवॉल्व करते हैं, कौन? प्रोटॉन, ठीक है। तो उसको कहते हैं हम लोग ऑर्थो हाइड्रोजन। और अगर दोनों प्रोटॉन एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में रिवॉल्व करते हैं, मतलब स्पिन करते हैं, रिवॉल्व तो नहीं करते, ये स्पिन करते हैं, तो हम लोग ये कहेंगे कि वो पैरा हाइड्रोजन है। रूम टेम्परेचर के ऊपर इनको सेपरेट करना बहुत इजी होता है। रूम टेम्परेचर पे आपको जो है वो 75% ऑर्थो मिलती है, पैरा जो है बहुत ही कम मिलती है, 25% पैरा मिलती है। बट अगर हम लोग टेम्परेचर को डिक्रीज कर दें और टेम्परेचर लेकर जाएं -253 डिग्री सेल्सियस, तो ऑर्थो फॉर्म नहीं पाया जाता है, ठीक है। और सिर्फ 100% वहाँ पर क्या होगा? पैरा फॉर्म हो जाएगा। तो इन दोनों चीज़ों से हमें पता लग रहा है कि ऑर्थो जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर पे हम लोग बात करें, ऑर्थो पैरा से ज़्यादा स्टेबल है। ऑर्थो जो है पैरा से ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। और अगर हम कंडक्टिविटी की बात करें, ठीक है, तो ऑर्थो फॉर्म जो है उसकी कंडक्टिविटी पैरा फॉर्म से कम होती है, पैरा फॉर्म से कम होती है। अगर हम लोग मैग्नेटिक मोमेंटम की बात करें, अब देखो दोनों एक ही डायरेक्शन में स्पिन कर रहे हैं, तो दोनों का मोमेंटम क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो ऑर्थो का जो है मैग्नेटिक मोमेंटम, ठीक है, प्रोटॉन की, अगर हम लोग एक प्रोटॉन, सिंगल प्रोटॉन की बात करें, तो उसके मैग्नेटिक मोमेंटम से डबल होता है, ठीक है, जबकि पैरा का 0 होता है मैग्नेटिक मोमेंटम। तो आगे हम लोग देखेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ डाई हाइड्रोजन। तो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ डाई हाइड्रोजन की बात करें हम लोग, डाई हाइड्रोजन को बनाने की विधियां, तो सबसे पहली विधि है हमारी लेबोरेटरी मेथड या प्रयोगशाला विधि। तो प्रयोगशाला में हाइड्रोजन को बनाने के लिए हम लोग जिंक, ग्रेन्युलर जिंक लेते हैं, जिस पर हम लोग जो है वो H2SO4 डालते हैं, डाइल्यूट H2SO4 डालते हैं, तो ZnSO4 बन जाता है प्लस H2 बन जाता है। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर जैसे आप लोगों ने 10th क्लास तक पढ़ाई है, रिएक्टिविटी ऑर्डर आपको याद भी होगा, ठीक है। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही रिप्लेस होती हैं हमारी मेटल्स, है ना। जैसे हम लोग बात करें यहां पर रिएक्टिविटी ऑर्डर या क्रियाशीलता का क्रम, या क्रियाशीलता का क्रम, तो याद करते हैं हम लोग। देखो काशी का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है जी आगे आओ। तो काशी का माली आलू जरा फीके पकाता है, मतलब पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, Fe, पकाता मतलब Pb है, कौन है जी आगे आओ। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर में देखो हाइड्रोजन से ऊपर आने वाली ये जो जितनी भी मेटल है, ये सब क्या कर सकती है? हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकती है। तो नेक्स्ट रिएक्शन हम देख रहे हैं, रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल। तो मेटल के साथ
अगर एसिड की रिएक्शन करवाई जाए तो इनसे ऊपर जो भी आ रहे हैं, जैसे हम लोग कहते हैं पोटेशियम आ रहा है, कैल्शियम आ रहा है, मैग्नीशियम आ रहा है, एल्यूमिनियम आ रहा है, जिंक है, आयरन है, लेड है, ठीक है। तो ये सब जो है एसिड में से हाइड्रोजन को क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। जैसे मान लो ये सब के सब क्या कर देंगे, एसिड में से आयरन को रिप्लेस कर देंगे। मान लो हम लोगों ने रिएक्शन करवाई Fe, आयरन प्लस 2HCl, ठीक है, तो ये हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा भाई Fe, ठीक है, और क्या बन जाएगा FeCl2 प्लस H2, तो डाई हाइड्रोजन फॉर्म होगी। इसी प्रकार से अगर मैग्नीशियम के साथ करवाते हैं, ठीक है, मैग्नीशियम के साथ करवाता हूं नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन, Mg प्लस हमने लिया 2HNO3, ठीक है, तो यहां पर क्या देखेंगे हम लोग MgNO3 ट्वाइस प्लस H2, ठीक है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल, वैसे भी हम लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा है कि अगर मेटल के साथ एसिड की रिएक्शन करवाते हैं तो हाइड्रोजन गैस जो है वो रिमूव होती है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। तो नेक्स्ट रिएक्शन हमारी होगी रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल। इससे अगली रिएक्शन हम पढ़ेंगे रिएक्शन विद बेस, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है कि बेस के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो भी क्या निकलता है, हाइड्रोजन निकलता है। तो नेक्स्ट रिएक्शन हमारी होगी रिएक्शन ऑफ मेटल विद बेस, रिएक्शन ऑफ मेटल विद बेस, बेस के साथ रिएक्शन करवानी है अब अपने को, ठीक, तो मेटल के साथ बेस की रिएक्शन, ठीक है। तो मान लो हम लोगों ने जिंक लिया Zn प्लस 2NaOH, रिएक्शन आपने 10th में भी पढ़ी है, ठीक है। तो सोडियम जिंकेट फॉर्म होता है, यहाँ पे क्या बनता है, सोडियम जिंकेट फॉर्म होता है, मतलब Na2ZnO2, ये फॉर्म हो गया आपका सोडियम जिंकेट, प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, क्या होगी, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। तो नेक्स्ट रिएक्शन हमारी रिएक्शन ऑफ मेटल विद बेस, तो इस प्रकार से भी हाइड्रोजन को फॉर्म किया जा सकता है। इससे नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग वाटर के साथ रिएक्शन देखेंगे कि मेटल्स की वाटर के साथ रिएक्शन करवाने पर क्या होता है। तो ये भी हम लोग 10th क्लास में पढ़ चुके हैं कि वाटर के साथ मेटल की रिएक्शन करवाने पर क्या होता है। देखिए, तो रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर अगर हम लोग देखें तो इसको 3 पार्ट में हम लोग डिवाइड कर देते हैं। एक होता है हमारा कोल्ड वाटर के साथ, एक हॉट वाटर के साथ मतलब ठंडे पानी के साथ, गर्म पानी के साथ, और भाप के साथ मतलब वेपर के साथ, विद वेपर। तो सोडियम और पोटेशियम है वो तो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, मैग्नीशियम, जिंक, एल्यूमिनियम है हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, और आयरन और निकल जो है वो वेपर से रिएक्ट करते हैं, मतलब ना तो वो कोल्ड वाटर से रिएक्ट करते हैं ना हॉट वाटर से, वो वेपर से रिएक्ट करते हैं, क्योंकि वेपर का टेम्परेचर और ज़्यादा हाई हो जाता है। तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, देखिए सबसे पहले रिएक्शन हमने सोडियम के साथ देखी, सोडियम प्लस 2H2O, 2 सोडियम प्लस 2H2O, 2NaOH प्लस H2 हमारा फॉर्म हो गया, ठीक है, मतलब हाइड्रोजन गैस बन रही है। सेकंड में देखिए मैग्नीशियम के साथ करवाया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म हो गया और हाइड्रोजन गैस जो है वो हमारी फॉर्म हो रही है, ठीक है। थर्ड हमने आयरन के साथ करवाया और वहाँ भी हाइड्रोजन गैस हमारी फॉर्म हो रही है। तो इस प्रकार हमने देखा रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर, इससे भी हम लोग हाइड्रोजन गैस फॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट हो जाती है हमारी, तो नेक्स्ट हमारा मेथड है इंडस्ट्रियल मेथड में आते हैं हम लोग बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, मतलब जल के विद्युत अपघटन के द्वारा। तो देखिए हम लोगों ने एक अपरेटस लगाया हुआ है जिसमें 2 जो है टेस्ट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो है लगी हुई है, 2 इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं। अच्छा, बैटरी के जिसको पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे वो एनोड और जिसको नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे वो कैथोड होगा हमारा, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं, देखिए वाटर को देखिए आप लोग H2O, H प्लस और OH माइनस आयन में ब्रेक होता है, ठीक है। तो अब पॉजिटिव आयन कहाँ जाएगा, पॉजिटिव आयन जाएगा हमारा नेगेटिव टर्मिनल पे, और नेगेटिव टर्मिनल है हमारा कैथोड, तो कैथोड पे हमारा जो है वो H प्लस जाता है, वहाँ पर से 2 इलेक्ट्रॉन लेता है
और 2H में कन्वर्ट होता है जब 2H जो है हमारे आपस में जुड़कर H2 फॉर्म करते हैं। इसी टाइप से अगर हम लोग एनोड की बात करें तो ये जो OH माइनस है, सॉरी कैथोड, अगर हम लोग एनोड की बात करें तो एनोड पे हमारा जाता है कौन, 4OH माइनस। तो OH माइनस जाता है, 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो रिलीज करता है, 4OH में कन्वर्ट होता है और ये 4OH 2H2O बनाते हैं, प्लस ऑक्सीजन गैस जो है इनमें से रिमूव होती है। तो ऑक्सीजन जाके रुकती है एनोड वाली टेस्ट ट्यूब में, ठीक है। तो इस टाइप से हाइड्रोजन गैस बनाने का इंडस्ट्रियल मेथड ये होता है। अगर मान लो हमने एसिड लिया है तो एसिड का सल्फेट आयन जो है वो OH माइनस आयन से कम मूवेबल होता है, इसलिए वो कभी भी जो है एनोड पर इकट्ठा नहीं होता है। इसी टाइप से अगर हम लोग एसिड की जगह बेस ले लें तो बेस का जो, जैसे पोटेशियम आयन की बात करें तो पोटेशियम आयन की मोबिलिटी जो है वो कम होती है, किससे, हमारे H+ आयन से, तो वो कभी भी एनोड पर, सॉरी कैथोड पर इकट्ठा नहीं होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग कर रहे हैं, इसका नेक्स्ट इंडस्ट्रियल मेथड जो है वो हमारा वाटर गैस से, जिसको हम लोग बोलते हैं बोश प्रोसेस, ठीक है। तो नेक्स्ट करेंगे। तो नेक्स्ट प्रोसेस देखिए, फ्रॉम वाटर गैस या बोश प्रोसेस कहते हैं इसको। तो बोश प्रोसेस की हम लोग बात करें तो ये सिन गैस या वाटर गैस से होता है, ठीक है। वाटर गैस होती है हमारी CO + H2, ठीक है। CO और H2 का इक्विमोलर रेशियो जो है वो हमारा, वो क्या कहलाएगा, हमारा सिन गैस या वाटर गैस कहलाएगा। तो हम ये कहते हैं कि सिन गैस को बनाया कैसे जा सकता है, इसको अखबार से, ठीक है, या फिर हम लकड़ी के बुरादे को जलाकर उसके ऊपर अगर हम लोग गैस मतलब वेपर, वाटर वेपर जो है उसमें से फ्लो करवाएं, उसके ऊपर प्रवाहित करवाएं, तो हमारी सिन गैस बन जाती है। तो देखिए इसी प्रकार से यहाँ पर करवाया गया है। कार्बन है, मतलब कोयला, जैसे जलता हुआ कोयला है, उसके ऊपर हम लोगों ने जो है वो भाप डाली, उसके ऊपर वेपर डाली वाटर की, ठीक है, मतलब टेम्परेचर रख दिया हमने 1270 केल्विन, ठीक है। तो इससे हमारी फॉर्म होगी सिन गैस या वाटर गैस, ठीक है। सिन गैस क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि सिन का मतलब है यहाँ पे सिंथेसिस गैस। तो इससे हम लोग मेथेनॉल या कई टाइप के हाइड्रोकार्बन जो है उनका सिंथेसाइज करवा सकते हैं, तो इसलिए इसको सिन गैस भी कहते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट हम लोग करवाते हैं यहाँ पर देखिए, इसके बाद हम लोग करवाते हैं इसकी वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन, ठीक है। हिंदी में कहेंगे भाप अंगार गैस श्रुति अभिक्रिया। तो इसके अंदर हम लोग जो है, हमने हमारी सिन गैस मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड लिया और उसके ऊपर जो है वो हम लोगों ने भाप डाली, ठीक है, वेपर डाली H2O, ठीक है। इसमें कैटलिस्ट हम लोगों ने यूज किया Fe2O3, कैटलिस्ट हम लोगों ने यूज किया Fe2O3, और कैटलिस्ट प्रमोटर जो है वो हम लोगों ने यूज किया Cr2O3, ठीक है। तो कैटलिस्ट और प्रमोटर से हमारी CO2 + H2 मतलब हमारी गैस, हाइड्रोजन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म हो गई है। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं लेन प्रोसेस, ठीक है। तो लेन प्रोसेस में हम लोगों ने आयरन के ऊपर हम लोगों ने फिर जो है वेपर डाली इसके ऊपर, ठीक है। तो इससे भी हम हाइड्रोजन गैस जो है वो फॉर्म कर सकते हैं। तो इस टाइप से डाईहाइड्रोजन को बनाने के जो मेथड्स हैं वो हमारे कंप्लीट हो गए। मेथड्स की बात करें तो हम लोगों ने कौन कौन से मेथड पढ़े। सबसे पहला मेथड हम लोगों ने पढ़ा जो है हमारा लेबोरेटरी मेथड जिंक ग्रेन्यूल की हेल्प से, ठीक है, Zn + H2SO4, ZnSO4 + H2, मतलब ऐसे हम लोगों ने बनाया। सेकंड हम लोगों ने देखा रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड, ठीक है। तो हम लोगों ने कहा कि भैया हाइड्रोजन से ऊपर जो रिएक्टिविटी ऑर्डर में जो भी मेटल आती है वो हाइड्रोजन को क्या कर सकती है, रिप्लेस कर सकती है। तो उसी बेसिस पे हम लोगों ने रिएक्शन करवाई, ठीक है, आयरन के साथ, मैग्नीशियम के साथ, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ा रिएक्शन विद बेस, ठीक है। रिएक्शन विद बेस में हम लोगों ने पढ़ा कि भाई बेस के साथ भी मेटल रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व करती है। नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ा वाटर के साथ। तो वाटर को हम लोगों ने 3 पार्ट में बांट दिया, वाटर वाली रिएक्शंस को। एक उसके अंदर थी कोल्ड वाटर के साथ, एक हॉट वाटर के साथ और एक वेपर के साथ, ठीक है। तो हमने कहा सोडियम पोटेशियम जो है वो तो हमारे कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, हॉट वाटर के साथ हमारा जो है मैग्नीशियम, जिंक, एल्यूमिनियम रिएक्ट करता है, और वेपर के साथ हमारा आयरन और निकल जो है रिएक्ट करता है। फिर हम लोग आगे बढ़े, हम लोगों ने देखा इंडस्ट्रियल मेथड।
तो इंडस्ट्रियल मेथड में हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। तो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर से हम लोगों ने हाइड्रोजन गैस बनाने का तरीका देखा। उसके बाद हम लोगों ने देखा बोश प्रोसेस, जो हम लोग सामने देख ही रहे हैं, बोश प्रोसेस, सिन गैस या वाटर गैस, ठीक है। और नेक्स्ट हम लोगों ने देखा लेन प्रोसेस, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोगों ने हाइड्रोजन बनाने के मेथड कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट हम लोग करेंगे हाइड्राइड्स। नेक्स्ट हम लोग करते हैं हाइड्राइड। तो हाइड्राइड कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उन सब के बारे में, उनका क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं हम लोग। तो हाइड्राइड किसे कहते हैं? देखिए, अगर हम लोग बात करें हाइड्राइड, जब हमारी हाइड्रोजन जो है वो किसी मेटल के साथ रिएक्ट करती है, ठीक है, मेटल के साथ कह लें या फिर हम लोग कहें कि किसी एलिमेंट के साथ रिएक्ट करती है और रिएक्ट करके क्या बनाती है, वो नेगेटिव फॉर्म में, मतलब H- जो है ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती है। तो ऐसे जो है उनको हम लोग बोलते हैं हाइड्राइड, ठीक है। तो हाइड्राइड का जनरल फॉर्मूला अगर हम लोग बात करें तो क्या हो जाएगा हमारा, हो जाएगा, देखिए हम लोग कहें कि EN या EXHX, है ना। तो इस प्रकार से हम कहते हैं कि हाइड्रोजन जब नेगेटिव मतलब -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगी तब हम उसको क्या कहेंगे, हाइड्राइड कहेंगे। और हाइड्रोजन में ये टेंडेंसी पाई जाती है, हाइड्राइड फॉर्म करने की टेंडेंसी होती है हाइड्रोजन में। तो क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्राइड की हम लोग बात करें तो इनको टोटल हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। पहले 2 पार्ट यहाँ पे लिखे हुए हैं, एक है कोवलेंट या मोलिकुलर हाइड्राइड, मतलब सहसंयोजी या आणविक हाइड्राइड, और दूसरा होता है हमारा आयनिक और सेलाइन हाइड्राइड, आयनिक और सेलाइन हाइड्राइड। और जो तीसरा होता है हमारा वो होता है मेटलिक और इंटरस्टिशियल हाइड्राइड, ठीक है। तीसरा कौन सा है, मेटलिक और इंटरस्टिशियल हाइड्राइड। तो टोटल 3 पार्ट में हम लोगों ने इसको डिवाइड किया है। एक होता है हमारा कोवलेंट और मोलिकुलर हाइड्राइड, दूसरा आयनिक और सेलाइन हाइड्राइड, और तीसरा मेटलिक और इंटरस्टिशियल हाइड्राइड। हिंदी में बात करें तो हम कहेंगे सहसंयोजी या आणविक हाइड्राइड, दूसरे होंगे आयनिक या लवणीय हाइड्राइड, और तीसरे होंगे हमारे धात्विक या अंतरकाशी हाइड्राइड। तो पहले की बात करें हम लोग तो देखो, पहले हमारे जो कोवलेंट या मोलिकुलर हाइड्राइड है वो पी ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ संयोग करते हैं, मतलब पी ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ ये रिएक्ट करके ये हाइड्राइड बनाते हैं। और इन हाइड्राइडों की बेसिकली क्वालिटी ये होती है कि हम ये कहें कि इनके अंदर इलेक्ट्रॉन या तो कम होते हैं या इनमें इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं या फिर ये इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन और बॉन्ड्स के बेस पे हम लोगों ने इनको फर्दर 3 पार्ट में और डिवाइड किया है, ठीक है। जैसे पहले हमारे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, नाम से ही पता लग रहा है कि इलेक्ट्रॉन इनमें क्या होंगे, कम होंगे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे। जैसे B2H6, ये ग्रुप 13 वाले एलिमेंट जो हैं वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड फॉर्म करते हैं, ग्रुप 13 वाले। तो ग्रुप 13 में होते हैं हमारे बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम, ठीक है। तो हम लोग बात करें, जैसे फर्स्ट एग्जांपल, यहाँ पे एग्जांपल भी लिखा हुआ है B2H6, एग्जांपल शायद हमें दिखाई नहीं दे रहा है, ये देखिए एग्जांपल है हमारा B2H6। तो B2H6 की बात करें तो देखो, एक हो गया उसका BH3। तो बोरोन में अगर हम लोग बात करें तो भाई वहां पर 6 इलेक्ट्रॉन ही फॉर्म हो रहे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज हो गई, ठीक है। इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन की अभी भी क्या है, इसको जगह है। तो 6 इलेक्ट्रॉन वाली स्पीशीज ये फॉर्म करते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ठीक है। नेक्स्ट हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज। तो इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज का मतलब है इलेक्ट्रॉन परिशुद्ध। ग्रुप 14 वाले जो हैं हमारे, मतलब कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन हो गया और लेड, तो ये जो है इलेक्ट्रॉन परिशुद्ध होते हैं, मतलब इनमें उतने ही 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होंगे, मतलब ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा इनका। जैसे हम बात करें, देखो हमारा एग्जांपल दिया हुआ है CH4, तो अगर हम इसको बनाएं तो हमारे कितने हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन। तो 8 इलेक्ट्रॉन वाली स्पीशीज जो है वो ये होंगी, ये देखिए ये हो गई। और थर्ड हमारा हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन रिच। तो ग्रुप 15 से ग्रुप 17, ग्रुप 15 हो गया हमारा नाइट्रोजन फैमिली, ठीक है, निकोजन्स। उसके बाद ऑक्सीजन वाले हो गए चाल्कोजन्स, और फ्लोरीन वाले हो गए हमारे हेलोजन्स।
तो ये तीनों फैमिली जो है वो इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स बनाती हैं। इनकी बात करें तो इलेक्ट्रॉन रिच क्यों कहा हम लोगों ने, क्योंकि यहाँ पर लोन पेयर अवेलेबल होता है। क्या होता है? लोन पेयर अवेलेबल होता है। जैसे हम लोग देखें NH3 को देखें हम लोग, तो यहाँ भी हमारा क्या है, लोन पेयर है, ये रहा लोन पेयर, ठीक है। H2O को देखें तो ऑक्सीजन पे भी क्या है, 2 लोन पेयर है हमारे, ठीक है। और इसी प्रकार HF की बात करें तो फ्लोरीन पे भी 3 लोन पेयर अवेलेबल है, ठीक है। तो इस बेसिस पे हम लोग ये कह सकते हैं कि भाई यहां पर इनके पास लोन पेयर अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं आयनिक और सेलाइन हाइड्राइड की। आयनिक और सेलाइन हाइड्राइड की हम लोग बात करें तो एक तो ये एल्कली मेटल्स, एल्कली मेटल हमारा फर्स्ट ग्रुप है, ठीक है, मतलब लिथियम सोडियम पोटेशियम वाला, और एल्केलाइन अर्थ मेटल, ठीक है, ये हो गया हमारा बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम वाला, ठीक है। तो ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड आ गए यहाँ पर। एल्कली मेटल मतलब क्षारीय धातुएं और क्षारीय मृदा धातुओं के साथ, मतलब एल्केलाइन अर्थ मेटल्स के साथ ये हाइड्राइड फॉर्म करते हैं। इन हाइड्राइड्स की क्वालिटी ये होती है कि ये सॉलिड फॉर्म में होते हैं। जब ये सॉलिड फॉर्म में होते हैं, ठीक है, जब ये सॉलिड फॉर्म में होते हैं तो हम लोग ये कहते हैं कि ये इलेक्ट्रिसिटी के क्या है, इलेक्ट्रिसिटी के नॉन कंडक्टर हैं, इंसुलेटर हैं, ठीक है। बट इनको जब हम लोग पिघला देते हैं, ठीक है, जब इनको पिघला देते हैं हम लोग, तो फिर ये इनके अंदर जो है डाई हाइड्रोजन जो है वो एनोड पर जाकर इकट्ठा होता है। डाई हाइड्रोजन कहाँ पर इकट्ठा होता है? एनोड पर। और मेटल जो है वो हमारा कहाँ पर इकट्ठा होगा? कैथोड पर। और इनमें कुछ जो हमारे लाइटर मेटेलिक हाइड्राइड्स जो होते हैं, जैसे हम बात करें लिथियम हाइड्राइड की, बेरिलियम हाइड्राइड की, मैग्नीशियम हाइड्राइड की, तो फिर वो क्या कर देते हैं, वो ब्रिजेस बनाते हैं, मतलब बड़े बड़े कंपाउंड बनाते हैं, आपस में जुड़ जुड़ के जो है पॉलीमर्स बना लेते हैं वो, ठीक है, बड़ी स्ट्रक्चर बना लेते हैं। जैसे अगर हम लोग देखें बेरिलियम के हाइड्राइड को तो कुछ ऐसा कर देते हैं वो, इस टाइप से बेरिलियम, ये 2 वैलेंसी यहाँ खाली, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, ब्रिज बॉन्ड फॉर्म कर देते हैं, ये इस टाइप से बन जाते हैं। तो इस टाइप की स्ट्रक्चर अपने को यहाँ पे देखने को मिलती है आयनिक और सेलाइन हाइड्राइड में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मेटेलिक और इंटरस्टिशियल हाइड्राइड, मतलब धात्विक हाइड्राइड। तो हम ये कहते हैं कि देखो यहाँ पर डी और एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट है उनके 7th 8th और 9th ग्रुप को छोड़कर बाकी सब के साथ जो है ये हाइड्रोजन जुड़ सकता है, और जुड़कर क्या बनाता है, हाइड्राइड फॉर्म करता है। तो हमें ध्यान क्या रखना है कि ग्रुप 7th 8th एंड 9th, इन तीन को छोड़कर बाकी सबके साथ क्या बन सकता है, यहाँ पे डी एंड एफ के, डी और एफ ब्लॉक के बाकी सबके साथ जो हमारा मेटेलिक और इंटरस्टिशियल हाइड्राइड फॉर्म हो सकता है, मेटेलिक और इंटरस्टिशियल हाइड्राइड फॉर्म हो सकता है, ठीक है। और इनके बीच में देखो नाम से पता लग रहा है इंटरस्टिशियल हाइड्राइड, इनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है, ठीक है, स्पेस होता है। तो इसका मतलब उस स्पेस के अंदर जो है वो हमारे कुछ जो छोटे छोटे मेटल्स हैं वो उस स्पेस के अंदर रह सकते हैं, ठीक है। मोस्टली जैसे हम लोग बात करें ट्रांजिशन एलिमेंट जैसे प्लेटिनम और प्लेडियम के साथ हम लोग बात करें तो उनके साथ जो हाइड्राइड बनते हैं वो बहुत बड़ा मतलब वॉल्यूम बना लेते हैं, और उनका यूज़ हम लोग मोस्टली जो है स्टोरेज के लिए करते हैं हम लोग, ठीक है। तो स्टोरेज के लिए करते हैं। तो हम लोग कहते भी हैं कि भाई कुछ हमारी ट्रांजिशन मेटल्स हैं जैसे प्लेडियम और प्लेटिनम जो है उनकी वो जो हाइड्राइड फॉर्म करते हैं उनमें कई कुछ गैसें जो हैं इनर्ट गैसें जैसे हम लोग कह सकते हैं कि उनको स्टोरेज किया जा सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट ये हमारे जो तीनों हो गए हैं कोवलेंट, आयनिक और मेटेलिक और इंटरस्टिशियल हाइड्राइड, ठीक है। तीनों के बारे में ध्यान क्या रखना है, देखिए कोवलेंट और मॉलिक्यूलर हाइड्राइड पी ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ बनाएगा,
आयनिक और सेलाइन हाइड्राइड जो है वो हमारा बनाएगा एल्कली मेटल और एल्कलाइन अर्थ मेटल, मतलब ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड के साथ, और मेटलिक और इंटरस्टिशियल हाइड्राइड हमारा डी और एफ के साथ बनाएगा। पर ध्यान रखना है कि 7वां 8वां और 9वां ग्रुप हमें छोड़ना है। तो 7th 8th और 9th ग्रुप की हम लोग बात करें तो 7th ग्रुप हमारा हो जाएगा मैग्नीज टेक्नीशियम रीनियम, 8th ग्रुप हो जाएगा हमारा आयरन रुथीनियम ओस्मियम, और 9th ग्रुप हमारा हो जाएगा कोबाल्ट रोडियम और इरिडियम वाला। तो इनको छोड़ के बाकी सबके साथ जो है मेटलिक और इंटरस्टिशियल हाइड्राइड फॉर्म हो सकते हैं। तो नाम से पता लग रहा है इंटरस्टिशियल हाइड्राइड है, मीन्स इनके अंदर इनका यूज़ हम लोग स्टोरेज के लिए करते हैं, ठीक है, मोस्टली प्लेटिनम और प्लेडियम के हाइड्राइड्स का, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही करेंगे, बाकी हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और जो है लाइक भी कीजिए। थैंक यू।